सामान्य भौगोलिक परिचय भाग 4 का है। भाग 3 तक हम आपको समझा दिए थे, इसमें कुछ पॉइंट भी बचे थे तो उसको आप समझ लीजिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत तथा इंडिया अतीत काल में कैसा रहा। प्रश्न कह रहा है भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया अतीत काल में, अतीत काल का मतलब होता है प्राचीन काल। अतीत काल में कैसा रहा, कैसा रहा। ठीक है, यही प्रश्न आपका है। ठीक है, भारत तथा इंडिया अतीत काल में कैसा रहा। ठीक है, तो इसमें भारत तथा इंडिया अतीत काल में जो भी था वो आप आंसर में देखिए। भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया प्राचीन काल में जो था वो एक सुस्पष्ट, यानी कि वह एक सुस्पष्ट भौगोलिक सुस्पष्ट, यानी कि सुस्पष्ट का मतलब होता है लिखित प्रमाण, और भौगोलिक यानी कि जो भी जलवायु, मौसम, ठीक है, उस पर जो है उन्हीं के आधार पर ये बटा हुआ था। भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में सुस्थापित रहा। एवं राजनीतिक इकाई के रूप में सुस्थापित रहा। ठीक है, प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत तथा इंडिया अतीत काल में कैसा रहा। तो आंसर आपका है भारत तथा इंडिया प्राचीन काल में वही एक सुस्पष्ट, यानी कि लिखित प्रमाण था। ठीक है, भौगोलिक यानी कि जो भी पृथ्वी, पठार, मैदान, जलवायु, अक्षांशीय, देशांतरी जो भी विस्तार थे हमारे, ठीक है, मारक अक्षांश जो भी थे उनके आधार पर, और राजनीतिक इकाई यानी कि जो भी यहाँ के राजनीतिक पहलू थे, ठीक है, उन पहलुओं के इकाई के रूप में क्या हुआ, सुस्थापित रहा। ठीक है, अगर कहीं भी समस्या होगा तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। राजनीतिक यानी कि भारत शुरू से ब्रिटिश काल की प्रक्रिया से लेकर के आज तक की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा राजनीतिक इकाइयों के रूप में सुस्थापित रहा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है। प्रश्न आपका है भारत के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है। दक्षिण पश्चिम में क्या है। भारत के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है, इसको तो लगभग सब लोग जानते हैं। ठीक है, आंसर आपका कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्व, यानी कि भारत के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में तथा उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत जिसको हम पर्वतमाला भी कहते हैं, ब्रैकेट में हिमालय पर्वत, और दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व में, आपका
पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व में उत्तरी जल भाग के उत्तरी जल भाग के उत्तरी जल भाग के या जल भाग में उत्तरी जल भाग में हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी है ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। लेकिन कहीं कहीं जो आपका बंगाल का खाड़ी है वो आपके सबसे ज्यादा अगर दिशा आप मानेंगे तो उत्तर पूरब से ज्यादा वो कन्वर्ट करती है, और हिमालय भी आपका जो है वो भी आपका उत्तर पूर्व से ज्यादा कन्वर्ट करता है। लेकिन जो आपका अरब सागर है जिसको हम हिंद महासागर भी कहते हैं, वो आपका सबसे ज्यादा दक्षिण और पश्चिमी भाग को टच करता है, ठीक है। जहाँ की प्रक्रिया में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो कारण यहाँ तक, यानी कि क्वेश्चन आपका है भारत के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में क्या है। तो भारत के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत है। कुछ भाग हिमालय का पश्चिम से भी रिलेटेड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन सुस्पष्ट अगर मानेंगे तो हिमालय का जो कुछ भाग है, यानी कि 70 से 80% भाग, 20% पश्चिम को टच करता है, 80% जो भाग है वो आपके उत्तर पूर्व में टच करता है, और आपका हिंद महासागर जो आपका है वो आपका 20% भाग जो है उत्तर पूरब को टच करता है, बाकी 80% भाग दक्षिण पश्चिम को टच करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी बंगाल की खाड़ी सबसे ज्यादा जो है उत्तर पूरब को टच करती है। कुछ इसका भाग जो है आपका वो आपका दक्षिण पश्चिम को टच करती है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपका अगला कह रहा है कि क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है भारत के भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा और कौन से देश हैं। प्रश्न है भारत के भौगोलिक विस्तार में, भारत के भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा और कौन सा देश है, और कौन सा देश है, ठीक है। भारत के भौगोलिक विस्तार में है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि भारत के अलावा, यानी कि भारत को छोड़ करके और कौन सा देश भारत को टच करता है। तो आपका उत्तर है कि भारत के भौगोलिक विस्तार में, भारत के भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान जैसे प्रभुत्व संपन्न देश शामिल हैं। प्रभुत्व संपन्न देश
शामिल हैं। ठीक है, प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा कौन सा देश है? तो भारत के भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे प्रभुत्व संपन्न देश जो हैं वो भारत में क्या है? शामिल है, जिनके कारण इसे तथा जिसके कारण भारत को जिसके कारण भारत को या इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। महाद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से क्या होता है? पुकारा जाता है। इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत और किस देश को सम्मिलित करते हुए, प्रश्न कह रहा है भारत और किस देश को सम्मिलित करते हुए, यानी कि सम्मिलित का मतलब होता है मिलाना, सम्मिलित करते हुए दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया है। इस देश को सम्मिलित करते हुए दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया है। दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि भारत को दक्षिण एशिया क्यों कहते हैं, कौन सा ऐसा देश है जिसको हम मिलाने से भारत अपने में मिला करके वो दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया है। ठीक है, प्रश्न समझिए, कह रहा आपका भारत के भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा कौन सा देश सम्मिलित है? तो भारत का जो भी भौगोलिक विस्तार है उसमें कुछ देश ऐसे हैं जो भारत की सहायता है, और इन्हीं के कारण ऐसे देशों को भारत का पड़ोसी देश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पड़ोसी देशों में या भौगोलिक विस्तार में सहायता करने वाले जो भी देश थे आपके, पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया आदि जैसे प्रभुत्व संपन्न देश क्या है? शामिल है, तथा जिसके कारण भारत या इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से क्या होता है? पुकारा जाता है। ठीक है, अगर पूछे क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप भारत को क्यों कहा जाता है, तो आपका जो आंसर है आप बताएंगे कि भारत के भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान आदि जैसे प्रभुत्व संपन्न देश भारत में शामिल है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर हम आपको ऊपर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत और किस देश को सम्मिलित, यानी कि भारत और किस देश को मिलाते हुए दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया है। भारत और किस देश को मिलाते हुए दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया है। ठीक है, कहीं भी समस्या होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत और किस देश को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया है। आंसर आपका है भारत श्रीलंका देश को सम्मिलित करते हुए जो आपका है भारत श्रीलंका व मालदीव को, श्रीलंका व मालदीव भी है, श्रीलंका व मालदीव देश को सम्मिलित करते हुए
करते हुए, सम्मिलित का मतलब होता है मिलाना, सम्मिलित करते हुए आज इसका समस्त भूभाग, आज इसका समस्त भूभाग, समस्त भूभाग, समस्त भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया। समस्त भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से, एशिया के नाम से जाना गया। ठीक है, दक्षिण एशिया के नाम से क्या हुआ, जाना गया। क्वेश्चन आपका यहाँ कह रहा है कि भारत और किस देश को सम्मिलित करते हुए या मिलाते हुए दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया। तो जो भारत आपका है वो श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को अपने में मिलाया और बाद में इसका नाम जो है वो दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया। इसके समस्त जितने भी भूभाग हमारे थे सबको क्या किया गया, दक्षिण एशिया के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन आपको लिखवाए थे उसको समझाया नहीं था, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। ठीक है, बाकी आपका जो भी भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय है वो समाप्त हो गया है। क्वेश्चन आपको मिटा दिए थे, समझाया नहीं थे। यही था प्रश्न, भारत तथा इंडिया अतीत काल में कैसा रहा। तो भारत तथा इंडिया जो था वो अतीत काल में, ठीक है, सुस्पष्ट भौगोलिक एवं भू राजनीतिक इकाइयों के रूप में क्या हुआ, यहाँ जितनी भी जलवायु है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, समुद्र तल से गहराइयां हैं, ठीक है, ओस पाला जितने भी हमारे सब हैं, ठीक है, उन सबका वर्णन करते हुए ये भौगोलिक स्तर से आते हैं। उन सबका भारत कैसा देश है, भारत की मानसून कैसी है, ठीक है, तो शीतोष्ण उष्ण जो भी प्रक्रिया आपको समझ में आए, भारत ही एक मानसूनी देश है। ठीक है, यहाँ पर पतझड़ में पाए जाते हैं तो साल भर में अपने पत्ते को एक बार छोड़ते हैं और पुनः यहाँ के वृक्ष नए पत्तों में फिर क्या होते हैं, पनपते हैं। तो भारत को भौगोलिक स्थिति के साथ साथ भू राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है, यानी कि ये राजनीतिक स्तरों पे बटा हुआ है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 29 थे, तो आपका जो जम्मू कश्मीर था वो हट गया। ठीक है, 29वां राज्य जो तेलंगाना बना वो 2 जून 2014 को बना। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। ठीक है, तो मतलब इसी प्रकार से अब आपका जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद कुछ समय के लिए ना हुए, लेकिन बाद में क्या हुए कि कश्मीर को अलग कर दिया गया और बाद में आपके 8 आ गए, जो लेह और लद्दाख दोनों क्या है आपके, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका था, ठीक है, ये दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग पहले थे, दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। ठीक है, अंडमान निकोबार और जो हमारे द्वीप समूह थे दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। अब ये क्या हुआ, दोनों एक होकर के भारत की जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा 8 बचा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें बताया था जो समझाया नहीं थे, भारत के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है। तो भारत के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में आपका बता रहा है भारत के उत्तर पूर्व, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में आपका हिमालय पर्वत, ठीक है, और दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में आपके 2 जलभाग हैं। जो पहला जलभाग आपका हिंद महासागर से रिलेटेड है, पहला जलभाग जो आपका है हिंद महासागर है, दूसरा जलभाग जो है और उत्तरी भाग में जलभाग में हिंद महासागर है और दूसरे भाग में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो भारत के भौगोलिक विस्तार के अलावा जो भी यहाँ था, बंगाल की खाड़ी जो आपकी है, जैसे कि वो सबसे ज्यादा उत्तर और पूरब को टच करती है। ठीक है, जो हिंद महासागर आपका है वो सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम को टच करता है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो भी आपकी है वो सबसे ज्यादा जो आपका है वो आपका यानी कि पूरब और उत्तर को ज्यादा टच करती है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो दक्षिण और पश्चिम को सबसे ज्यादा टच करता है। आज आपका सामान्य भारत का जो भी सामान्य भौगोलिक परिचय है वो खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।